Hi. So today we are going to talk about the lotus flower. We all have seen the lotus flower. कमल का फूल तो सभी ने देखा है और हम सभी को मालूम है कमल कभी कीचड़ में नहीं होता, वो हमेशा कीचड़ से ऊपर होता है। ये हमको सबको मालूम। यही ज्ञान हम सब लोग हमको भी देते हैं। कीचड़ में रह के भी कमल के जैसे ऊपर आ जा, ये ज्ञान हमको मालूम है। करेक्ट। अभी कमल जैसे पानी पड़ता रहता है नाले में या कहीं भी हो, कमल का फूल हो, जैसे पानी बढ़ता रहता है, कमल की जो स्टेम है वो ऊपर ऊपर जाती रहती, बढ़ती रहती। कमल को हमेशा फूल को हमेशा कीचड़ से ऊपर ही रखती है वो स्टेम उसकी। लेकिन मजे की बात यह है कि जब पानी निकल जाता, डिक्लाइन होता है, पानी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, राइट? ये तो हमको पता है। सो पानी जब नीचे जाता है तो वो स्टेम जो है वो छोटी तो नहीं हो सकती, वो तो वैसे की वैसी रहेगी। फिर क्या होता है, वो स्टेम भी और कमल भी दोनों खराब हो जाती। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जब सक्सेस मिलती है तो हम कमल की स्टेम की तरफ ऊपर 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 जाते हैं, ऊपर रहते हैं, सब एंजॉय करते हैं, वाह वाह क्या बात है। सक्सेसफुल पीपल, सक्सेस की मिलती है तो हम वैसे होते हैं ऊपर, बाकी के लोग नीचे, हम ऊपर। लेकिन जब ये सक्सेस डिक्लाइन होने लगती है, कम होने लगती है, तब हम नीचे तो नहीं आ सकते ना। अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपने बना के रखा है उसको हम कम करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब थोड़ा बहुत ये कम करेंगे आप, थोड़ा इधर उधर काट कूट के, लेकिन बिल्कुल नीचे की लेवल तक नहीं आ सकते आप। यही मुसीबत है और यही सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? यहीं पे आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। ये बैलेंस रखना इज व्हाट इज योर कनेक्शन विद योर डिविनिटी। आपका डिवाइन आपको गाइड करेगा। जब आपका ये कनेक्शन हो जाएगा डिविनिटी के साथ, तो आपका डिवाइन आपको गाइड करेगा ये बैलेंस कैसे रखना है। हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो नीचे नहीं कर सकते और हम ये मेंटेन भी नहीं कर सकते। तो ऐसी दुविधा में द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कनेक्ट विथ योर इनर डिवाइन। सिर्फ आपका जो इनर डिवाइन है वो ही आपको ये करेक्ट बैलेंस कैसे रखना है ये समझा देगी। तो आपका लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके हिसाब से ठीक ठाक होगा। आप नीचे नहीं गिर जाएंगे। ऐसे नहीं कि इतने बड़े महल में रहते हैं, आपको एक 1 रूम किचन और 2 BHK फ्लैट वाला फ्लैट में रहना पड़ेगा। ये नहीं होगा, इतना नीचे कोई आ ही नहीं सकता एक बार एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया होगा तो हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस? हो सकता है आपको एक लैब बिजनेस प्रपोजल मिले, हो सकता है कहीं और ओपनिंग मिले, कुछ और हो जाए और आपका गुजारा हो जाता है अच्छी तरह से, तो आपको एकदम बिल्कुल नीचे गिरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके लिए अंदर से आपको ये दृढ़ निश्चय करना है, अंदर अपने आप से, योर हायर सीक्रेट सेल्फ, योर ओन डिवाइन विच इज द एंजाइटी, उसके साथ कनेक्ट रखना बहुत जरूरी है। हमेशा जैसे हम बोलते हैं, ये तो सुना है आपने, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो अनेकों खिड़कियां खुल जाती है। लेकिन हमारा अगर हमारी नजर सिर्फ उस दरवाजे पे ही अटकी रहेगी कि ये दरवाजा खुलेगा तो ही मेरा कुछ बच सकता है, वरना नहीं, तो हम हजारों खिड़कियां जो बाहर खुल रही हैं बाजू में, उसकी तरफ नजर ही नहीं जाती, राइट? तो ये है बैलेंस। नेचर इज मेड इन सच अ वे दैट नोबडी फेल्स, नोबडी कैन बिकम अ फेलियर। फेलियर, नेचर की डिक्शनरी में ये वर्ड फेलियर है ही नहीं। नो बॉडी कैन बिकम अ फेलियर। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कुछ ना कुछ करते ही हैं लोग। कोई भी घर पे बैठा नहीं है। अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे ये दिखी नहीं बहुत दिनों से टेलीविजन पे, क्या करती होगी? ऐसे कुछ तो करती होगी। तुम्हारे पास तो नहीं आई ना कुछ पैसे वैसे बहाने के लिए, कुछ तो करती हो। हम अगर टेलीविजन में या सिनेमा में दिखते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करते नहीं है, हम घर में बैठे रो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है, बिकॉज यूनिवर्स इज मेड सच, यूनिवर्स इज मेड इन सच अ फैशन दैट यू विल बी सक्सेसफुल। मार्ग बदलना होता है, ठीक है, वो तो होता ही रहता है। ये दुकान नहीं चली तो हम दूसरी दुकान डाल दें, बट
घर में नहीं बैठता है कोई भी, इतना डाउन स्टैंडर्ड किसी का हो ही नहीं सकता. यू कांट बी सच अ फेलियर. इफ यू आर सच अ फेलियर विच मीन समथिंग इज रॉन्ग. या आपके यहाँ पर आत्मविश्वास नहीं है, या आपको कोई कनेक्शन ही नहीं है अंदर डिविनिटी के साथ, तो ये हो सकता है. नो बॉडी कैन बी अ फेलियर. नो बॉडी. मतलब हम तो इंसान है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं. लुक एट द बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो कहाँ किसी नौकरी करने जाते हैं, वो कहाँ उनको महीने पर उनको कुछ पगार मिलती है. फिर भी वो कोई सोता नहीं है, भूखे पेट सोता नहीं है कोई. हर एक को खाना मिलता है. पूरी सृष्टि बराबर से चलती रहती है. एवरीबॉडी इज टेकन केयर ऑफ बाय द यूनिवर्स. ऊपर वाले ने दुनिया ही ऐसी बनाई है. हर एक के लिए सुविधा है यहाँ पे. आपको करेक्ट मार्ग मिलना चाहिए, आपको करेक्ट करेक्ट दिशा में चलना चाहिए. अभी करेक्ट दिशा आपके सामने भी हो तो भी आपको कभी कभी दिखाई नहीं देती, इज बिकॉज यू हैव नो कनेक्ट विथ योर डिविनिटी इटसेल्फ. जब ये होता है कि आपके अंदर कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो आप भटक जाएंगे. आप अपने आप को फेलियर कहेंगे. फेलियर ये शब्द इन द डिवाइन डिक्शनरी इट्स नॉट देयर. कोई भी फेलियर नहीं है. मतलब एक चींटी भी फेल नहीं हो सकती. वो भी अपना मार्ग निकालती है, खोजती है. चींटी भी फेलियर नहीं हो सकती. तो इंसान तो सवाल ही नहीं पैदा होता. हमारे पास तो बहुत गुण है. करेक्ट. सो इफ यू फील लाइक दिस समटाइम्स यू शुड सी मोटिवेशनल वीडियोस. क्या क्या चीजें, किस हालात से लोग गुजरते हैं और बाप रे कैसे मैनेज करते हैं. कभी मुझे जब मोटिवेशनल वीडियोस में देखती हूँ तो ऐसा लगता है बाप रे इंसान कैसे जीता होगा, फिर भी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर. क्या बात है. मतलब अगर इस तरह का है, ऐसे इस तरह की दुनिया अगर ऊपर वाले ने बनाई है, तो हम जो हमारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, आंखें, सब कुछ है, क्या हम नहीं कर सकते? ठीक है, एक जगह पे नहीं बनी बात तो क्या हुआ, दूसरी जगह पे तो बन सकती है. और अगर नहीं बनी तो उसका भी कोई कारण हो सकता है. ये भी तो सोच लीजिए. कुछ बड़ा आपके लिए रखा होगा ऊपर वाले ने, क्या पता. एक चीज को रोते रोते रोना नहीं है आपको इस बार. सो थिंक अबाउट दिस. हमेशा ये लोटस स्टेम के बारे में सोचते रहिए. ऊपर उठ जाइए कितना भी, लेकिन जब आपका डाउनफॉल हो जाता है, जब वो समय नहीं रहता, आई वोंट से डाउनफॉल, वो समय नहीं रहता है, वो समय हमेशा बदलता रहता है, वो उस समय नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो मार्ग निकलेगा ही. फॉर दैट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कनेक्ट विथ योर डिवाइन. जब तक आपका कनेक्ट आपके डिवाइन के साथ है, तब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं. हाँ, भले इमीडिएटली नहीं मिलेगा आपको आंसर, भले 2 दिन के बाद मिलेगा, 1 हफ्ते के बाद मिलेगा, कोई बात नहीं. वेट फॉर इट, यू विल गेट एन आंसर. सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा 100%. एकदम डोंट बिकम सैड, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन फॉर दीज थिंग्स. हैव फेथ इन समवन अप अबव. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.